हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आपकी 5th क्लास की टेक्स्ट बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द लायन किंग की एक्सरसाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने इसका वोकैबुलरी वाला और ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट किया था, और इस वाले लेक्चर में हम इसका लिसनिंग एंड स्पीकिंग और राइटिंग वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 15 पर देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग दिया हुआ है ना सेक्शन, उसमें है आपका एक ही पार्ट है, वो है लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। इस स्टोरी को केयरफुली पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को फिल कीजिए। चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। रीटा लव्ड हर डैश शेरू। रीटा प्यार करती थी जिसका नाम था शेरू। तो किसे प्यार करती थी वो? तो पिक्चर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़की बैठी हुई है और उसके पास एक पपी जंप करके आ रहा है ना, तो वो पपी होगा ज़रूर। तो रीटा अपने पपी शेरू को बहुत ही प्यार करती थी, तो हम यहाँ पर पपी को फिल करेंगे। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द डैश। हर रोज़, एवरी डे होता है हर रोज़, शेरू चला जाता था बाहर। एंड कम बैक ऑन इट्स ओन। कम बैक का अर्थ होता है वापस, और ऑन इट्स ओन का अर्थ होता है अपने आप। तो वो अपने आप ही बाहर चला जाता था और वापस भी आ जाता था। तो कहाँ से चला जाता था वो? घर से जाता होगा ना, तो हम यहाँ होम फिल करेंगे। शेरू वुड गो आउट ऑफ द होम एंड कम बैक ऑन इट्स ओन। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही डिड नॉट कम होम। वो घर वापस नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर। रीटा ने हर जगह देखा। फॉर हिम, उसको हर जगह ढूंढा, तो क्या उसे वो नहीं मिला ना। तो डैश रोल डाउन हर चीक्स। तो उसके गाल पे से कुछ रोलिंग करके नीचे आने लग गया। तो क्या आया होगा सोचिए। अगर उसको पपी नहीं मिला तो वो रोने लग गई होगी ना, तो आंसू उसकी आंखों से बहने लग गए। तो आंसू को इंग्लिश में कहते हैं टीयर्स। तो हम यहाँ पर टीयर्स फिल करेंगे। तो टीयर्स रोल डाउन होके, रोल होके नीचे आने लग गए थे। शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू गुम हो चुका था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। रीटा वॉज डैश। तो रीटा बहुत ही दुखी हो गई होगी ना, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? रीटा वॉज वेरी सैड। व्हेन शी रीच द होम। जब वो घर पहुँची तो वो बहुत ही दुखी हो गई थी। शी गॉट इन टू हर डैश। तो पिक में देखिए वो कहाँ पर बैठी है? बेड में बैठी है ना, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? शी गॉट इन टू हर बेड। वो बेड पर बैठ गई। ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन का मीनिंग होता है अचानक से, एकदम। समथिंग जम्प्ड ऑन हर। कुछ उसके ऊपर जंप करके आया। तो अचानक उसके ऊपर कुछ जंप करके आया। तो कैन यू गेस हु इट वॉज? आप गेस कर सकते हैं वो कौन था? पपी दिखाई दे रहा है ना आपको पिक में। तो रीटा वॉज वेरी हैप्पी। पपी उसके पास उसको मिल गया और रीटा बहुत ही खुश हो गई। तो हम इसमें हैप्पी फील करेंगे। तो चलिए हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका राइटिंग वाला सेक्शन करते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए। लास्ट वीक यू वेंट टू अ जू विद योर पेरेंट्स। पिछले हफ्ते आप जू में गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, चिड़ियाघर में गए थे। तो डिस्क्राइब योर विज़िट। तो वहाँ की जो विज़िट है आपकी, उसको, ज़ू की जो आप चिड़ियाघर में गए थे ना, उसकी विज़िट को डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग हिंट्स। जो आपके हेल्प बॉक्स में हिंट्स दिए हुए ना, उनको अपने दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए आपको विज़िट को डिस्क्राइब करना है। तो चलिए आपका पहला हिंट क्या है? व्हेन यू वेंट। आप कब गए थे? तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। आप कब गए थे? लास्ट संडे। लास्ट संडे आई वेंट टू सी द जू। हम लास्ट संडे को चिड़ियाघर देखने गए थे। दूसरा हिंट है विद हुम यू वेंट। आप किसके साथ गए थे? तो हम लिखेंगे आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर गया था या गई थी। उसके बाद थर्ड हिंट है आपका थिंग्स यू टुक विद यू। आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर गए थे? तो हम लिखेंगे वी हैड अ कैमरा। हम कैमरा लेकर गए थे। लंच लेकर गए थे एंड चिप्स विद अस। और हम चिप्स लेकर गए थे।
उसके बाद हमने क्या किया, वी बॉट टिकट्स, हमने टिकट्स खरीदी एंड एंटर्ड द ज़ू, और हमने ज़ू में एंटर किया। देयर वॉज रश इन द ज़ू, तो ज़ू में क्या था, बहुत ही रश था, भीड़ थी। वी सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, हमने बहुत डिफरेंट काइंड की बर्ड्स देखी, एनिमल्स देखे एंड रेप्टाइल्स देखे। मैंने आपको पहले भी बताया था रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। वी सॉ मंकीज, लायंस, टाइगर्स, पिकॉक्स, ज़ेब्रास, स्नेक्स एंड मैनी मोर, हमने मंकीज़ के, लायंस के, टाइगर्स के, पिकॉक्स के, ज़ेब्रास और स्नेक्स के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स देखे। वी टुक फ़ोटोज़ देयर, हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ भी ली। एंड देन एट द लंच, और उसके बाद हमने खाना खाया, लंच खाया। तो लास्ट हिंट आपका क्या है, हाउ यू फेल्ट टू सी द एनिमल्स, आपको एनिमल्स देखकर कैसा लगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे आई वॉज हैप्पी टू सी द ज़ू, मैं चिड़ियाघर को देखकर बहुत ही हैप्पी था, खुश था या थी। अगला सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है, रीड द फॉलोइंग, तो आपको रीड करना है। क्या दिया हुआ है, ये एक स्टोरी दी हुई है, तो चलिए इसे रीड करते हैं। रैबिट वॉज वेरी प्राउड ऑफ बींग अ फास्ट रनर, तो ये तो वही वाली स्टोरी है ना, रैबिट जिसको घमंड हो गया था कि बस मैं ही फास्ट रनर हूँ, मैं ही बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। तो चलिए इसे रीड करते हैं। ही बोस्टेड ऑफ इट ऑल द टाइम, वो इसकी हमेशा शेखियाँ बघाड़ता रहता था, मतलब हर टाइम गाता रहता था, बस मैं ही फास्ट रनर हूँ। ही बिगेन टू लाफ ऑन सीइंग अ टॉर्टॉइज मूविंग स्लोली, वो हंसने लग जाता था ऑन सीइंग, देखने पर, अ टॉर्टॉइज, कछुए को, मूविंग स्लोली, जब कछुआ धीरे धीरे चलता था तो वो उसको देख देख कर हंसने लग जाता था। वाई डू यू लाफ, आस्क्ड द टॉर्टॉइज, तो टॉर्टॉइज ने कहा तुम हंसते क्यों हो। बिकॉज यू आर सो स्लो, आंसर्ड द रैबिट, तो रैबिट ने कहा क्योंकि तुम बहुत ही स्लो हो, बहुत ही धीरे धीरे चलते हो। द टॉर्टॉइज डिडंट लाइक इट, टॉर्टॉइज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड चैलेंज द रैबिट टू हैव अ रेस विद हिम, और चैलेंज किया रैबिट को कि मेरे साथ रेस लगाओ। अब नाउ डिस्क्राइब इन द स्पेस गिवन बिलो व्हाट मे हैव हैपेंड नेक्स्ट, हमें बताना है आगे क्या हुआ होगा। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं क्या हुआ होगा। द रैबिट वॉज सरप्राइज बाय द चैलेंज, तो रैबिट एकदम से सरप्राइज हो गया उसके चैलेंज से। टॉर्टॉइज ने चैलेंज दिया था ना उसे कि हम रेस लगाते हैं, कौन फर्स्ट आएगा, तो रैबिट बहुत ही सरप्राइज हो गया था, हैरान हो गया था। बट ही एक्सेप्टेड, लेकिन उसने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। रैबिट थॉट, रैबिट ने सोचा दैट इट वॉज वेरी ईजी फॉर हिम टू विन द रेस, कि ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए रेस विन करना, क्योंकि बिकॉज ही रन्स वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ दौड़ता था, तो उसने सोचा मैं ही रेस जीतूंगा। सो दे स्टार्टेड द रेस, तो उन्होंने स्टार्ट करी रेस। द रैबिट रन्स फास्ट, तो रैबिट बहुत तेज़ दौड़ने लगा। एंड वेंट फार अवे, और वो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया। एंड टॉर्टॉइज वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और टॉर्टॉइज पीछे ही रह गया। देन रैबिट स्टॉप्ड रनिंग, तो जब वो बहुत आगे निकल गया तो उसने दौड़ना बंद कर दिया और रुक गया, और डिसाइड किया उसने टू टेक अ नैप, और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, इतने टॉर्टॉइज धीरे धीरे चल के आएगा, इतने तो मैं सो भी लूँगा और फिर फटाफट उठ के फिनिशिंग लाइन को क्रॉस भी कर लूँगा। तो उसने सोने की सोची, नैप लेने की सोची। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको ये विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा। द टॉर्टॉइज केप्ट ऑन मूविंग, तो टॉर्टॉइज धीरे धीरे चलता रहा। ही पास स्लीपिंग रैबिट, तो धीरे धीरे जब रैबिट सो रहा था तो टॉर्टॉइज ने उसको भी पास कर लिया, उससे भी आगे निकल गया। आफ्टर सम टाइम रैबिट सडनली वोक अप, तो कुछ देर के बाद एकदम अचानक से रैबिट उठा। एंड टॉर्टॉइज वॉज अबाउट टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, और टॉर्टॉइज फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने ही वाला था। उसने ये देखा तो ही स्टार्टेड रनिंग फास्ट, तो उसने स्टार्ट किया एकदम तेज़ दौड़ना, मतलब पूरी जान लगा दी उसने दौड़ने में। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ही लेट हो चुका था, और उसने टॉर्टॉइज ने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। तो इसका मॉरल क्या है, स्लो एंड स्टेडी आल्सो विंस द रेस, कि धीरे धीरे चलने वाला भी रेस जीत सकता है, ज़रूरी नहीं फास्ट वाला ही जीतेगा। तो टॉर्टोइज तो चलता रहा ना, वो रुका नहीं बीच में, बस उसे तो क्या करना था कि बस मैं चलता रहूं, कभी तो पहुंचूंगा वहाँ पर फिनिशिंग लाइन पे। और रैबिट को बहुत ही कॉन्फिडेंट था, तो उसने बीच में ही सोने का निश्चय किया और वो हार गया। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी ना। तो चलिए अब आगे थर्ड पार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन, लायन की पिक्चर को देखिए। राइट 4-5 सेंटेंसेस अबाउट द लायन, और लायन के ऊपर 4-5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। यू मे यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, आप इस ये जो हेल्प बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है काइंड ऑफ एनिमल, तो ये किस तरह का एनिमल है, वाइल्ड, वाइल्ड यानी जंगली, तो ये जंगली जानवर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, लायन एक जंगली जानवर है। सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है नोन एज, यानी इसे जाना जाता है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसको जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। थर्ड पॉइंट देखिए, इन्होंने दिया हुआ है क्वालिटीज़, तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये ब्रेव होता है, बहुत ही बहादुर, फियरलेस होता है, इसमें कोई डर नहीं होता, और ये बहुत ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तो हम इसे लिखेंगे इट इज़ वेरी ब्रेव, फियरलेस एंड पावरफुल, ये बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, फिजिकल फीचर्स, यानी इसकी बॉडी कैसी होती है। तो इसके पास शार्प टीथ होते हैं और इसके पंजे भी शार्प होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़, इसके पास होते हैं शार्प टीथ एंड क्लॉज, इसके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं और इसके क्लॉज भी, पंजे भी बहुत नुकीले होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वेयर फाउंड, ये कहाँ पर पाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट में, मतलब एक घने जंगल में पाया जाता है। डेंस होता है घना और फॉरेस्ट जंगल। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट इज़ फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, ये पाया जाता है बहुत ही घने जंगल में। तो बच्चों आज के लेक्चर में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा ना, हमने 2-2 स्टोरियाँ पढ़ी और लायन के ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखे। तो आज आपका द लायन किंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा और अपना वर्क कंप्लीट करके रखिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।